हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करकायन एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर 1 का सॉल्यूशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं पेपर 1 का क्वेश्चन। तो ये देखिए आपका पेपर 1 है, दैट इज MES, दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग सुपरिटेंडेंट। तो ये आपका इसमें दिस वन इज गिवन एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव पेपर 1 here. This one is mechanical engineering objective paper 1. So these are the timeline. This is question paper set A. Time duration is 3 hours. Maximum 300 question, 300 marks, and this have contains 150 question. इसमें कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 150 क्वेश्चन, जिसमें प्रत्येक अंक जो क्वेश्चन है उसके 2 नंबर है और विथ निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग आपका क्या है? दैट इज 1/4 है ना। तो हेयर इज निगेटिव मार्किंग है ना। निगेटिव मार्किंग क्या है? दैट इज 1/4। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। The rate of change of momentum is proportional to which of the following? तो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? दैट इज अप्लाइड ऑफ फोर्स है ना। क्या कहलाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए गिवन फिगर। तो ये हमारा क्या है? दैट इज गिवन है सॉलिड फिगर। तो आपका ये हॉलो स्फीयर हो गई। तो हॉलो स्फीयर के अबाउट एक्स एक्सिस, दैट मीन्स क्या हो जाएगी? पाई बाई 64 इंटू डी टू द पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू द पावर 4। द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए लिफ्टिंग ऑफ द मशीन इज। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? दैट इज 1/m। If the moment of inertia of a body is large, its resistance to angular acceleration will be। तो देखिए क्या बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी इज लार्ज। यदि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट मींस मास बहुत ज्यादा है ना, तो रेजिस्टेंस टू एंगुलर एक्सेलरेशन, जब उसको रोटेट करना होगा तो क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। तो दैट इज व्हाट? हाई। इन रेडियल कैम मैकेनिज्म फॉर द फॉलोअर मूव्स। तो रेडियल कैम मैकेनिज्म में है जो आपका क्या होता है? फॉलोअर क्या मूव्स करता है? दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। द कंट्रोलिंग फोर्स इन केस ऑफ हार्टन गवर्नर इज प्रोवाइडेड बाय। तो आपका कौन सा होगा? ओनली स्प्रिंग। हार्टन गवर्नर में आपका कंट्रोलिंग फोर्स कौन करता है? दैट इज स्प्रिंग। If force P is required to apply the brake is greater than 0, the brake is called, है ना। तो अभी आपका क्या है? यदि फोर्स ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी? दैट इज सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक है ना। यदि फोर्स जो है ग्रेटर देन 0, यदि P जो है आपका ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक। और यदि P इक्वल टू 0 हो जाएगी है ना, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ लॉकिंग ब्रेक। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज द फिगर गिवन डायरेक्शन ऑफ कॉर्लिस कंपोनेंट। तो क्या होगा? दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज गिवन बाय। तो मैक्सिमम रेंज पूछ रहा है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? दैट इज R इक्वल टू है ना। R इक्वल टू क्या होती है? दैट इज U स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी? दैट इज G। तो मैक्सिमम
क्या बोल रहा है, मैक्सिमम रेंज, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका 45 डिग्री, दैट मीन्स आर इक्वल टू क्या हो जाएगी 90, दैट इज यू स्क्वायर बाई जी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। The component of acceleration directed towards the center of rotation of your body is known as centripetal component, है ना। The pressure angle of climb, है ना, the pressure angle of climb what with increase of the base circle, that means the pressure angle of climb decreases with the increase in the base circle, क्या होगा decrease। The path of contact involute gear is, तो path of contact जो होते हैं involute gear में किस टाइप का बनता है, तो that is along a straight line, along a straight line। Next, a differential uses, that is gear train, है ना। तो differential gear जो है वो हमें कहाँ पे यूज होती है, तो that is epicyclic gear train में differential हमें यूज करते हैं। इफ k इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लक्चुएशन, है ना, ऑफ स्पीड एंड E इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाई व्हील एट मीन स्पीड, द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लाई व्हील इज इक्वल टू, तो इसमें क्या होगा कि देखिए आपका यहां से क्या हो जाएगा डेल्टा E, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, दैट इज I इंटू ओमेगा स्क्वायर के। क्लियर। देन E इक्वल टू जो होता है हमारा क्या होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, तो I इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगी E इक्वल टू क्या हो जाएगी डेल्टा E डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2k। तो पूछा क्या है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ द फ्लाई व्हील, तो डेल्टा E इक्वल टू 2k E, that means option C is correct। Clear? Which of the following which fluid is used in a rope brake dynamometer to cool down the temperature, तो क्या होता है जब भी हम आपका ब्रेक डायनेमोमीटर रोप ब्रेक डायनेमोमीटर कहां पे यूज करते हैं, जब भी हम आइदर फ्रांसिस टरबाइन केपलन टरबाइन किया जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है जब लोडिंग कंडीशन की बात करते हैं तो उसमें हम क्या है रोप यूज करते हैं, तो उसके लिए हम जो कूलिंग के लिए यूज करते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं दैट इज वाटर। क्लियर। फॉर ओवर डैम्प सिस्टम द डैम्पिंग फैक्टर इज, तो क्या होगा डैम्पिंग फैक्टर इज ग्रेटर देन 0, तो यहां पे कंडीशन होती है दैट इज डैम्पिंग फैक्टर जीटा is greater than 1, that is over damp, zeta equal to 1, that is critical damping, zeta is less than 1, that is under damped। okay, clear। next, the equation of motion of a spring mass system is given by, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है यदि हम वाइब्रेशन में पढ़े हैं तो हमारा क्या होता है एम एक्स डबल डॉट, है ना, एक्सलेशन प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ टी, है ना, एफ साइन ओमेगा टी जो भी। तो यहां से हम क्या करेंगे डैम्पिंग फैक्टर पूछ रहा है, तो डैम्पिंग फैक्टर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है जीटा, है ना, जीटा इक्वल टू क्या होती है सी डिवाइडेड बाई, है ना, 2 रूट अंडर के एम। तो यहां से हम जीटा की वैल्यू रखेंगे, तो जीटा जब हम रखेंगे तो क्या हो गया जीटा इक्वल टू सी हमारा इक्वेट कीजिए सी क्या है दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर क्या है आपका के एम, तो के इज 9, है ना, एम इज क्या है कुछ भी नहीं है 1, तो आपका क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 कैंसिल आउट, तो कितना हो गया जीटा इक्वल टू हाफ दैट इज 0.5। क्लियर। द क्रीप इन बेल्ट ड्राइव इज ड्यू टू,
जो हमारा बेल्ट ड्राइव में क्रीप होता है वो क्या होता है, अनइक्वल, है ना, अनइक्वल टेंशन ऑन टाइट और स्लैक साइड ऑफ द बेल्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. इन ए डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटर द मोशन इज टिपिकली नोन एज. तो डैम्पिंग फैक्टर क्या है, सी है यहाँ पे, तो ये हो गया एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स, दैट इज हार्मोनिक डैम्प्ड. At any instant, if angular velocity of link is clockwise, then angular deceleration, है ना, deceleration is, है ना. तो इस हमारा पूछ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी इन क्लॉकवाइज है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं, डिसलेशन, दैट मींस रिटार्डेशन कौन से होगा, तो हमारा काउंटर क्लॉकवाइज, है ना, उसका जस्ट अपोजिट. For a single degree of freedom, equation of motion, that is 4x double dot plus 9x dot plus 16x equal to 0, the damping ratio of the system is, है ना. तो damping ratio क्या है, अभी हमने उसका सोल्व किया, जीटा, है ना. तो जीटा इक्वल टू क्या होता है, c डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 के m. तो c की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, आपका क्या है 9 इंटू 2, के की वैल्यू 16, m की वैल्यू 4, तो 16 चुका 64, दैट इज क्या हो जाएगी 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8, है ना, 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8, है ना. तो क्या हो गई, दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 16. तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्लियर. अब देखिए आपका क्या पूछ रहा है नेक्स्ट, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिस्टम शोन विल बी. तो देखिए इसमें हमारा क्या है, ये जो दो स्प्रिंग है ना, फर्स्ट 2 स्प्रिंग क्या है आपका, दैट इज पैरेलल में है ना. फर्स्ट 2 स्प्रिंग किस में है, पैरेलल में, देन सीरीज में. यदि पैरेलल में हमारा स्प्रिंग है तो उसका के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, s बाई 2 प्लस s बाई 2, दैट इज क्या हो जाएगी s, है ना. देन दोनों जब सीरीज में हो गई तो ये क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट कैसे निकलेगी, तो अब जब हमारा सीरीज में आ जाएगा, है ना, तो सीरीज में 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 1 अपॉन s. दैट मीन्स यहां से के इक्विवेलेंट निकल जाएगी s बाई 2. क्लियर. तो पूछ रहा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होती है, रूट अंडर के बाई एम, है ना. ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम. तो के इक्विवेलेंट हमारा कितना है, यहां से आप रख दीजिए कि आपका ओमेगा एन इक्वल टू के इक्विवेलेंट, दैट इज के एस बाई 2 इंटू एम रूट अंडर. तो क्या है ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्लियर. हाउ मेनी लीफ स्प्रिंग आर देयर इन पिकरिंग गवर्नर. पिकरिंग गवर्नर में कितने होते हैं, दैट इज 3. द प्रेशर एंगल ऑन कैम्प डिपेंड्स अपॉन, है ना. प्रेशर एंगल कैम्प का किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो लिफ्ट ऑफ द फॉलोअर, एंगल ऑफ एसेंट, है ना, ऑफसेट बिटवीन दिस, तो ऑल ऑफ दिस पे. Which of the following graphically represent the maximum shear failure theory, है ना. तो मैक्सिमम shear failure theory दैट मीन्स क्या होना चाहिए, जिसमें हमारा ऑलमोस्ट एरिया कवर हो जाए, दैट इज कौन सा, हेक्सागोनल शेप, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्लियर. ए बार different length and different diameter are shown in figure. If bar is subjected to axial load P, then what will be the total change length in? तो total change length क्या होता है, तो यहां से डेल्टा L इक्वल टू जनरल फॉर्मूला क्या है, पी एल अपॉन ए ई. तो हमें हर एक के लिए डेल्टा L निकालनी होगी. तो हमें क्या होगा, फोर्स सिर्फ हमारा क्या है, दैट इज कॉमन है. यदि हमारा फोर्स कॉमन है, बाकी सब क्या है हमारा अलग है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा हमारा, कि आपको देखिए डेल्टा L इक्वल टू पी जो है हमारा कॉमन हो गई, दैट इज बाहर हो गया,
है ना, देन L1 है ना। तो L1 की यदि हम बात करें और उसको ऐड करें, है ना, तो जब हम L1 और L2 को ऐड करेंगे तो किस तरह से आएगा, दैट इज L1 डिवाइडेड बाय A1 E1 प्लस L2 A2 E2 प्लस L3 A3 E3। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन है आपका, है ना, क्योंकि क्या है P इंटू, है ना, सभी आ जाएगा। If the mass of a spring time system has mass of 5 kg and a spring constant K is 20 Newton meter, the damping ratio is 1. What is the critical damping coefficient? तो देखिए अभी क्या है, जीटा इक्वल टू सी था, तो क्रिटिकल तो सी डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर क्या हो जाएगी के एम। जीटा की वैल्यू क्या है 1 इंटू 2 इंटू रूट अंडर के की वैल्यू क्या है दैट इज 20, एम की वैल्यू 5, है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगी सी वी बचे 100 का 10, तो सी इक्वल टू 20 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। A simply supported beam of length L is carrying a point load W at the center. The deflection will be, है ना, तो डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, तो डिफ्लेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो उस केस में जो डिफ्लेक्शन हमारा होता है WL³ अपॉन 48EI, है ना। द क्रिपलिंग लोड, है ना, अब पूछ रहा है क्रिपलिंग लोड ऑफ द कॉलम ऑफ यूलर फॉर्मूला व्हेन बोथ एंड आर हिंज्ड। यदि दोनों एंड हिंज्ड है तो उस केस में हमारा क्या होता है PCR इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपॉन क्या हो जाएगी L स्क्वायर, है ना, दैट इज ऑप्शन बी इज पाई स्क्वायर EI, ऑप्शन ए, है ना। अब देख नेक्स्ट है the relationship between the effective length LE and actual length when one end column is fixed and other is free। तो यदि एक एंड फिक्स है दूसरा फ्री है तो उसमें क्या आता है L इक्विवेलेंट इक्वल टू L, है ना, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। द डिस्टॉर्शन एनर्जी डेंसिटी एट ए पॉइंट स्ट्रेस बॉडी इज एक्सप्रेस्ड एज, है ना, तो डिस्टॉर्शन एनर्जी क्या होगा दैट इज 1/12g इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉर ए मटेरियल ऑफ वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड वर्क मॉडुलस इज सेम द पॉसिबल पॉइजन रेशियो इज, है ना, तो बोल रहा है कि आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ वर्क मॉडुलस सेम है, दैट इज ई, है ना, E इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू, तो बोथ आर सेम, तो क्या हो जाएगी कैंसिल आउट E और K, है ना, तो E बराबर क्या हो जाएगी 3E इंटू 1 माइनस 2 म्यू, E से कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगी आपका 1/3 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 म्यू, तो ये क्या हो जाएगी -2/3 इक्वल टू -2 इंटू म्यू, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो म्यू इक्वल टू 1/3 दैट इज 0.33, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, कोई दिक्कत? इफ आई हैव एनी कंफ्यूजन or any problem then you have to comment them. The major and minor principal stress of the given condition are, तो ये क्या हो जाएगी that is सिग्मा, है ना, सिग्मा n इक्वल टू ये क्या लिख सकते हैं आप हाफ इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस माइनस रूट अंडर
सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, है ना, का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। क्लियर? तो जब हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे वैल्यू को तो क्या हो जाएगी, सिग्मा एन इक्वल टू हाफ ऑफ, है ना, हाफ ऑफ क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। तो सिग्मा एक्स में 20, सिग्मा वाई में 80, दैट इज 80 प्लस 20 100 प्लस माइनस, तो फिर से ये क्या है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो सिग्मा एक्स जो है 80 और ये वाई में 20, तो कितना हो गया 60, तो 6 छक 36, है ना, यहाँ पे 3600 प्लस 4 इंटू टाउ स्क्वायर, टाउ क्या है 16 40, तो 4 चौक 16 चौका 64। क्लियर? तो ये जो हमारा वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू 100 प्लस माइनस क्या होगा 100। तो सिग्मा एन दैट इज मेजर एक्स क्या होगा, तो सिग्मा मेजर क्या हो जाएगी, हाफ इंटू 100 प्लस 100 दैट इज 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर mm स्क्वायर। फिर उसी तरह से सिग्मा माइनर की बात करेंगे तो दैट इज क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ 100 माइनस 100 क्या हो गई, दैट इज 0। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? कंजुगेट बीम मेथड इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, तो किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, दैट इज मोमेंट एरिया मेथड का। किसका, मोमेंट एरिया मेथड का। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग द शियर सेंटर इन अनसिमेट्रिकल बीम, यदि अनसिमेट्रिकल बीम है तो उसको लिए क्यों जरूरी है, तो दैट इज टू प्रिवेंट ट्विस्टिंग अंडर द लोड, है ना। फॉर ए 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मोस्ट सर्कल, तो सेंटर ऑफ मोस्ट सर्कल क्या हो जाएगी कि आपका एक्स में, है ना, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2, है ना, और वाई में 0, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट आपका क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू एवरेज शियर स्ट्रेस इन ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो क्या है आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू द एवरेज, तो ये क्या होता है टाउ मैक्स इक्वल टू 4/3 इंटू टाउ एवरेज। तो ये पूछा है टाउ मैक्स अपॉन टाउ एवरेज दैट इज 4/3, किसके लिए, सर्कुलर के लिए। देन नेक्स्ट 38, तो 38 में आपका क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होगा, तो इसका आप कैसे करेंगे कि आपका देखिए एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसका 6 मीटर 4 मीटर एंड 2 मीटर लेंथ है एंड सिंपली सपोर्टेड बीम, इट कैरीज 1 किलोन्यूटन मिड स्पैन, है ना। द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए बीम इज, है ना, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, m इक्वल टू WR² बाई ATI, तो उसमें I फिर कैलकुलेट करें BHQ/12 से, तो अप्रॉक्स जो है इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, दैट इज 31। इसको आप जरूर सोल्व करिएगा, है ना, और कमेंट में जरूर आप कमेंट करेंगे। यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड अप टू, है ना, तो यंग्स मॉडुलस कहां तक डिफाइंड होती है, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। ए बार ऑफ लेंथ 1 मीटर एक्सटेंडेड बाय 0.1 mm अंडर ए टेंसाइल फोर्स ऑफ 200, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन, तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इक्वल टू, है ना, डेल्टा L अपॉन L, चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ कितना है, दैट इज 0.15 mm, कितने में लेंथ टोटल 1 मीटर, तो उसको क्या है mm है, तो mm में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 1000, तो क्या है 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? कोई दिक्कत? A bar is subjected to gradually applied tensile load P if the tensile length of bar is double and area held, the strain energy will be, है ना, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, तो स्ट्रेन एनर्जी EU, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगी, दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E, तो सिग्मा जो है स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना,
दैट इज पी स्क्वायर अपॉन 2E स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि एरिया आधा हो गई है ना, और लेंथ डबल, तो लेंथ से इंडिपेंडेंट एरिया आधा, दैट मीन्स क्या होगा, बिकम्स 4 टाइम्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द शियर फोर्स इन ए बीम इज एक्सप्रेस्ड एज, है ना, तो शियर फोर्स क्या करते हैं, तो ई आई इंटू डी बाई क्यू अपॉन डी एक्स। ए मेंबर ABCD इज सब्जेक्टेड टू, है ना, फोर्स एज शोन इन फिगर, द रेजिस्टिव फोर्स इन पार्ट BC इज, है ना, तो BC के बीच कितना लगेगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में किस तरह से बनेगी कि देखिए, पहला जो है हमारा पार्ट क्या है, AB, तो AB इधर क्या हो गया 45, इधर भी आपको 45। BC में यदि हम बात करेंगे, है ना, तो ये 45, तो 365 में 45 घट गया तो कितना हो जाएगा, है ना, 50, है ना, तो क्या हो जाएगा 320। यहां से क्या लगेगा 320, तो इधर से भी इसको बैलेंस करेगा कितना 320। देन नेक्स्ट CD पार्ट जो है हमारा, है ना, CD पार्ट यहाँ पे क्या लग रहा है, दैट इज 130, तो इधर भी हमें क्या लगेगी 130। तो पूछ रहा है आपका BC पार्ट पे, तो BC पे देखिए, BC पे क्या है 320, वो भी क्या है कंप्रेसिव नेचर, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। 44, फॉर ए यूनिएक्सियल लोड मैक्सिमम शियर stress occurs at a plane which makes an angle of the loading condition R, है ना, तो लोडिंग कंडीशन में कितना, दैट इज एंगल इज 45 डिग्री। Which of the following mechanical test provide a relationship between the stress amplitude and number of cycle, है ना, तो नंबर ऑफ साइकिल हो गया कौन सा, तो दैट इज फटीग टेस्ट, है ना, दैट इज फटीग टेस्ट। इसमें क्या होता है, लो साइकिल फटीग एंड हाई साइकिल फटीग, LCF एंड SCF। इन ए डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन कर्व विच पॉइंट शोज द मैक्सिमम ब्रिटलनेस, है ना, तो मैक्सिमम कहाँ पे शो करेगी, तो यहीं पे आप यदि आपका क्या बोल रहा है डक्टाइल से ब्रिटल में ट्रांजिशन, दैट इज ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। द डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल विथ वर्क हार्डनिंग क्या होगी, डिक्रीज करेगी। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टेनाइट इज, तो ऑस्टेनाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट इज FCC सॉरी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। द प्रोसेस ऑफ रीहीटिंग the martensite steel to reduce its brittleness without any significant loss in hardening is called, क्या कहलाता है, which ये प्रोसेस क्या कहलाता है, दैट इज टेम्परिंग प्रोसेस, है ना। एज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीजेज इन स्टील, जब कार्बन परसेंटेज उसमें स्टील में इंक्रीज करता है तो हार्डनेस तो बढ़ेगी, बट क्या होता है डक्टिलिटी डिक्रीजेज, है ना, क्या होता है डक्टिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज होगी। द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल दैट अकर्स एट हाई टेम्परेचर अंडर कांस्टेंट लोडिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड क्रीप, है ना, जहां पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो गई दैट इज क्रीप। A piece of semiconductor is connected in series in a circuit. On increasing the temperature, current will be, है ना, तो सीरीज है तो सीरीज में क्या रहेगा, करंट हमारा क्या रहता है, ये पीस ऑफ कनेक्शन इन सीरीज ऑन द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को क्या है इंक्रीज कर रहा है, तो करंट भी यहाँ क्या करेगा इंक्रीज करेगा, क्यों, H = I² RT। जब अब आप बात करोगे कि आपका सर ओम्स लॉ में तो V = IR होता है ना, तो वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पे हमारा बात कर रहा है कि ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, तो उस केस में हमारा क्या है, दैट इज H = I² RT। तो H जो है हीट से हम, दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ रही है, तो ये करंट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, दैट मीन्स
current in the circuit will be increases. Clear? Which of the following is correct for Berger vector in screw dislocation? तो screw dislocation के लिए क्या होती है? Parallel to the dislocation line. Poisson's ratio of material is 0.3. Then Young's modulus to the Wolff modulus, है ना? तो E equal to 3K. तो Young's modulus upon Wolff modulus E upon K equal to 3 into 1 minus 2 mu. तो क्या है आपका 0.3, तो 3 दूनी 6 है ना, तो 0.4, तो क्या हो जाएगा 3 into 0.4 that is 1.2. ऑप्शन सी इज करेक्ट. The magnitude of direction of a lattice distortion associated with dislocation expressed as, है ना, तो जो भी हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो दैट इज अकॉर्डिंग टू वर्गर वेक्टर, है ना. ओवर एजिंग इज डिफाइंड एज, ओवर एजिंग जो डिफाइन करते हैं क्या करते हैं, दैट इज कोर्सेनिंग ऑफ प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल्स. इन टेंसाइल टेस्ट द इंजीनियरिंग स्ट्रेस करस्पॉन्ड टू मैक्सिमम लोड इज नोन एज, है ना, तो मैक्सिमम लोड जो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ. कार्बन फॉर्म्स डैश डैश व्हेन एडेड टू आयरन, तो क्या होता है इंटरस्टिशियल बॉन्ड होता है ना, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डनेस टेस्ट डू नॉट यूज इंडेंटेशन मेथड, तो बेडनेस में भी होगा, रॉकवेल में भी होगा, बीकर में, तो ये क्या है मोस्ट हार्डनेस ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता, दैट इज 59 का सी. द सेमीकंडक्टर हैव रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ, सेमीकंडक्टर क्या होता है 10⁻³ से 10⁻³ मीटर ओम पर मीटर. If the flux line of magnetic field are ejected out of the semiconductor, this effect is known as, तो this effect is known as, इसको क्या बोलते हैं मेसेनर इफेक्ट. The magnetic susceptibility of superconductor is, magnetic susceptibility of superconductor क्या होता है, that is -1. What is the value of magnetic field? SC is a function of temperature for superconducting, है ना, तो that is क्या हो जाएगा, that is 0. If a solid attract the magnetic lines of force very strongly, it is called, है ना, यदि सॉलिड को है यदि वो कर रहा है तो that is called फेरोमैग्नेटिक, है ना. In BCC unit cell the distance between nearest neighbor is equal to the, है ना, तो नियरेस्ट नाइबर सेल से क्या होता है, दैट इज हाफ ऑफ द डायगोनल, हाफ ऑफ द डायगोनल. व्हाट इज द नेम गिवन टू द मिक्सचर ऑफ नियरली 87.5% फेराइट एंड 12% मार्टेनसाइट, तो इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, यदि हमारा फेराइट प्लस सीमेंटाइट है तो क्या बनता है, परलाइट बनता है. क्लियर. देन नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग condition for orthorhombic crystal system if A, B, C are the 3 edge of the length, तो A equal to B equal to C नहीं, तो इसके लिए हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे सॉरी ये मिस्टेक है, A not equal to B and not equal to C and alpha equal to beta equal to gamma is equal to 90 degree. तो यहाँ पे अल्फा नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट. विच टाइप ऑफ स्ट्रेस रिजल्ट इन ए चेंज इन शेप विदाउट ए चेंज इन वॉल्यूम, विदाउट चेंज इन वॉल्यूम, तो किस टाइप का शेप कहलाएगा, तो उसे जो है हम क्या कौन सा स्ट्रेस बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस. In dielectric material, what does the term of polarization refers to? तो polarization क्या होता है, the alignment of dipole of the electric field. In orthogonal metal cutting, the rake angle of tool is 25 degree, friction angle is 27 degree. Using the merchant shear angle relationship, the value of shear angle is, तो value of shear angle क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, that is 2 phi plus beta minus alpha is equal to
90। फाई जो है हमारा क्या है, दैट इज शियर एंगल, बीटा जो है फ्रिक्शन एंगल, और अल्फा जो है हमारा रेक एंगल। तो इस केस में हमारा क्या है, सभी वैल्यू गिवन है और पूछ रहा है क्या है हमारा, शियर एंगल पूछ रहा है ना। तो जब शियर एंगल पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस बीटा, बीटा फ्रिक्शन एंगल कितना दिया है, दैट इज 27 माइनस अल्फा रेक एंगल कितना दिया है, दैट इज 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 90। तो 2 इधर गया तो 88, तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 44 डिग्री। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। Generally frequency of tool in case of ultrasonic machining is the range of 18 to 25 Hz. In electrochemical machining, the material removal rate is due to, है ना। तो material removal rate किसके बीच होता है, तो अल्ट्रासोनिक में आयन डिस्प्लेसमेंट मेथड। Which of the following measurement feeler gauge is used, है ना। तो गैप बिटवीन द टू पार्टिकल, यदि गैप बिटवीन द टू पार्टिकल हमें देखना है तो क्या करेंगे, हम फीलर गेज का यूज करते हैं। क्लियर। इफ फीड ऑफ टूल इज मशीनिंग प्रोसेस इज डबल द रफनेस ऑफ विल बी। तो रफनेस क्या होता है, R इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई ए, ये जो H है ना R। तो क्या बोल रहा है, आपका फीड डबल हो गया, फीड डबल हो गया तो 2 दूनी 4, तो है ना, फीड इज डबल द रफनेस विल बी। तो रफनेस क्या हो जाएगी, आपको 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द मसेबिलिटी ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन, मसेबिलिटी ऑफ मेटल किसके ऊपर डिपेंड करती है, कटिंग फोर्स, है ना, क्लियरेंस एंगल, माइक्रो स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। तो जो हमारा सबसे मेन होता है माइक्रो स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। In cutting operation, the cutting speed by 20%, है ना, assuming n equal to 0.5, c equal to 350, in Taylor equation the tool life will be, है ना। तो tool life क्या हमारा हो जाएगा इस केस के लिए, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो चलिए यहाँ पे जो गैप है यहाँ पे करते हैं। तो v इंटू टी पावर n, क्लियर। तो v इंटू टी टू पावर n कितना दिया है 0.5 इक्वल टू क्या है 350, जो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ v1 t1 इक्वल टू v2 t2 टू पावर 0.5। तो यहाँ से हमें टू लाइफ चाहिए, t2 अपॉन t1 टू द पावर क्या है 0.5, इसको हटा देंगे तो क्या होगा v1। तो v1 क्या है 100, है ना, और वो रिड्यूस हो रहा है कितना से 20 से, दैट मीन्स 80, है ना। क्लियर। जब यहां से 80 से रिटर्न हो रहा है तो क्या हो जाएगा, आप यहां से जब निकालेंगे, है ना, 88 64, क्लियर 0.8 भी, तो यहां से 100 अपॉन क्या हो रहा है 64। अब दोनों में -1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई t1 इक्वल टू 100 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 64, है ना। दैट इज क्या हो जाएगी 0.56, दैट मीन्स 56%। Which of the following material cannot be machined by electrical discharge machining? तो क्या है, ग्लास जो है हम मीडियम में नहीं कर सकते हैं। Merchant theory deals with the relationship between cutting force, shear force and friction force, है ना। क्या है तीनों में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। SI unit of energy of dislocation is joule per meter. In high velocity forming, which of the following is the primary source of energy used, है ना। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी यूज क्या होता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। टेलर्स इक्वेशन, द रिलेशनशिप बिटवीन v एंड t, है ना। तो v एंड t क्या होता है, दैट इज एक्सपोनेंशियल होता है ना, v इंटू टी पावर n।
Which of the following note essential characteristics in design of jig and fixture? That is क्या है, कौन सा नहीं लेते हैं? यहाँ पे बोल रहा है नोट भी essential, that is क्या, फ्रिक्शन हमारा essential नहीं है. Which one of the following is not a type of locator? तो पिन लोकेटर भी होता है, बी लोकेटर भी होता है, हिंज होता है, एज लोकेटर हमारा नहीं होता है. नहीं, हिंज लोकेटर नहीं होता, एज लोकेटर होते हैं. Which one of the following is commonly used electronic in EDM discharge machining? है ना. तो which of the following among the commonly used as electrode? तो कौन सा हम यूज करते हैं EDM में? तो EDM में जब भी हम यूज करते हैं तो क्या करते हैं, कॉपर को. Which one of the following is used to guide the drill bit during the drilling? तो that is bush. Which one of the following is not a type of mechanical comparator? तो मैकेनिकल कंपैरेटर हमारा कौन सा नहीं है, दैट इज प्लंजर कंपैरेटर. बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट ए टाइप ऑफ कंपैरेटर, है ना, मैकेनिकल की नहीं, अब नोट ए कंपैरेटर, दैट इज थर्मल. सेंसिटिविटी बबल ट्यूब इज ए पार्ट ऑफ, सेंसिटिव बबल ट्यूब किसके पार्ट होते हैं, तो ये आपका क्लिनोमीटर का होता है. प्रिंसिपल बॉल एंड रोलर आर यूज्ड टू डिटरमिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, है ना. प्रिंसिपल बॉल जो है, रोलर किसका डिस्कस करता है, दैट इज बोथ लिनियर एंड एंगुलर डायमेंशन. रिवॉल्विंग क्लॉथ इज यूज्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड, दैट इज बफिंग. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज बफिंग. इन रोलिंग द प्रेशर इज मैक्सिमम एट, रोलिंग में प्रेशर और मैक्सिमम कहां पे होता है, पॉइंट समवेयर बिटवीन एंट्री एंड एग्जिट, है ना. कहां पे, दोनों के बीच में, एंट्री एंड एग्जिट के बीच. बुशेस आर जनरली प्रोवाइडेड इन जिग 2, है ना. यदि बुश हम क्या करते हैं, तो जिग जो है ओनली गाइड द टूल, जिग जो क्या करता है, गाइड द टूल. द डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल क्या होगा, डिक्रीजेज विद द हार्डनिंग. डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल क्या होगा, डिक्रीजेज विद द हार्डनिंग ऑफ द टूल, है ना. एनिसोट्रोपिक इज रोल कंपोनेंट caused by, तो क्या होता है, दैट इज ग्रेन ओरिएंटेशन. व्हाट डज द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ओसी कर्व रिप्रेजेंट्स, है ना. तो ओसी कर्व जो है हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मैक्सिमम लेवल, है ना, मैक्सिमम लेवल ऑफ डिफेक्ट्स अलाउड इन ए बैच. द एवरेज सैंपल नंबर ASN इज ए मेजर ऑफ, क्या पूछ रहा है, ASN, है ना. So that is expected number of sample size required to accept a lot. The fixed position layout is best suited for, fixed position layout किसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है और सबसे अच्छा होता है, तो जहां पे हमारा बिग एंड हैवी प्रोडक्ट बने, है ना, ये वेरी बिग एंड हैवी प्रोडक्ट. Which of the following is not a type of material handling device? तो कन्वेनर से भी, क्रेन से भी, रोबोट से, लैडर से क्या होगा, मटेरियल होता है नहीं, तो दैट इज ऑप्शन डी का 99 का ऑप्शन डी. द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज ए मॉडल यूज्ड टू डिटरमिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, है ना. दैट इज ऑप्टिमम, क्या होता है, द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी दैट मिनिमाइज द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट. इन द फाइनाइट प्रोडक्शन रेट इन्वेंट्री मॉडल, what happens if production rate is higher than the demand rate, है ना, higher than the demand rate है, तो उस केस में हमारा क्या होता है, the production process will be stopped cyclically. The tool used in ultrasonic machining is generally made of, ultrasonic machining में USM, है ना. तो USM में जब भी हम यूज करेंगे तो क्या है, कार्बाइड टूल यूज करेंगे, क्योंकि उसमें आपको हाई स्ट्रेंथ चाहिए. द सिंप्लेक्स मेथड यूज टू सोल्व व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना. तो कौन सा करते हैं, तो 4 क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद मोर देन 2 वेरिएबल, लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना, 103 का बी. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, है ना. तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं, दैट इज द ऑप्टिमाइजिंग द नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, है ना. ऑप्टिमाइजिंग करते हैं नहीं. Minimizing the total cost of sending goods from the source to destination, yes.
अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, कहां, सोर्स टू डेस्टिनेशन में। अकॉर्डिंग टू क्यूनिंग थ्योरी व्हाट डज यूटिलाइजेशन फैक्टर रिप्रेजेंट्स, तो क्यूनिंग फैक्टर है ना, क्यूनिंग थ्योरी में हमारा क्या होता है, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ टाइम सर्व्स द फैसिलिटी आर बीजी। Which of the following component of quality control, तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमारा कौन सा यूज होता है, दैट इज इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। फॉर व्हाट कंट्रोल आर चार्ट इज यूज्ड, है ना, आर चार्ट जो है हमारा किसके लिए होता है, तो रेंज वेरिएशन इन ए सैंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग पी चार्ट इज यूज्ड, है ना, पी चार्ट क्या होता है, मॉनिटरिंग प्रोपोर्शन ऑफ द डिफेक्टिव, monitoring proportion of the defective. Which of the following chart is used to track the total number of defect per unit sample, per unit sample के लिए हम जो total number of defect करते हैं that is C chart से। The graphical method is to solve the which of the following, तो graphical method से क्या होता है, linear programming with the more than 2 variable, that is option B, है ना। next work simplification, है ना, that is work simplification is a technique used to which of the following, that is reduce the unnecessary movement and steps. Which of the following is objective of the work sampling, तो work sampling के लिए हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, that is to determine the proportion of time spent on the various activities. Value engineering aims at, है ना, तो value engineering का हमारा एम क्या है, तो दैट इज इंप्रूविंग द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बाय रिड्यूसिंग द अननेसेसरी कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ लाइन बैलेंसिंग, तो लाइन बैलेंसिंग के लिए हमारा क्या होता है, दैट इज बैलेंस टोटल बैलेंस लोड ऑन द वर्क स्टेशन। विच ऑन द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वर्क स्टेशन डिजाइन, तो वर्क स्टेशन डिजाइन के लिए कौन सा जो है पैरामीटर हमको सबसे ज्यादा होगा, तो दैट इज एर्गोनॉमिक्स, है ना, एर्गोनॉमिक्स एंड कंफर्ट। एबीसी एनालिसिस व्हाट डज बी आइटम, तो बी मींस क्या होगा, बी जो है हमारा मीडियम, है ना, मॉडरेट, मॉडरेट एंड मॉडरेट वैल्यू एंड मॉडरेट क्वांटिटी आइटम। इन सीक्वेंसिंग जॉनसन रूल्स इज अप्लाइड टू, है ना, इन सीक्वेंसिंग में जॉनसन रूल हम अप्लाई करते हैं किसके लिए, मिनिमाइज द टोटल elapsed टाइम ऑन 2 यूज्ड मशीन केस, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हमारा जो है कौन सा जो है हमें नहीं अफेक्ट करता है, तो जो भी हमारा एम्प्लॉय की सैलरी है उससे हमें इंडिपेंडेंट रहते हैं। विच लेआउट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन के लिए हमारा किस टाइप का लेआउट मोस्ट यूजफुल होगा, दैट इज प्रोडक्ट लेआउट, है ना, दैट इज प्रोडक्ट लेआउट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम, जॉब शॉप प्रोडक्शन सिस्टम के लिए हमारा कौन सा होगा, दैट इज लो वॉल्यूम एंड हाई वैरायटी। If a beam is thermal, if a beam is equilibrium under uniform load, what can said about the shear force, है ना, एक बीम जो है ना, अंडर यूनिफॉर्म लोड इट सेड विद द shear, तो shear force क्या होगा, तो shear force जैसे ही हमारा क्या है यूनिफॉर्म लोड है, तो यूनिफॉर्म लोड है तो हमारा क्या होगा, दैट इज वेरीज linearly। सेकंड, in a system in equilibrium what can be said about the virtual work done by the external force and reaction, तो virtual work यदि हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, 0। if a system in equilibrium and position of the system depends upon many independent variable, the principal work state that partial derivative of its potential energy with respect to each of the independent variable must be, तो क्या होगा, 0। Effect, then equivalent stiffness of two parallel spring of equal stiffness K1 K2 in series with this one, तो जैसे हमारा क्या है,
स्प्रिंग स्टिफनेस पैरेलल में है तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल के केस में हमारा के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, K1 प्लस K2, तो डेट मीन्स क्या हो गया 400 एंड सीरीज विथ दिस वन, तो 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन 400 प्लस 1 अपॉन 400, तो क्या हो जाएगी के इक्विवेलेंट इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 200. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्लियर? ओके. A rigid body in space has how many 6 degree of freedom. क्या होगा, 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन, है ना. ये x y z, ये हमारा जो है क्या y x z, ये 3 ट्रांसलेशन और उसी तरह से 3 हमारा रोटेशन, तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, है ना, ऑफ द सिस्टम. कंसीडर द 3 सपोर्ट, A roller, B hinged, C fixed. The support that permits rotation. रोटेशन हमें किसमें होगा, तो क्या होगा हमारा रोलर में और हिंज्ड वाले में, तो A एंड B, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. D'Alembert principle leads to equation of motion similar to the given Newton's law of motion. What? कौन सा मोशन के अकॉर्डिंग D'Alembert पार्ट काम करता है, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन. क्लियर? A block being resting of the horizontal plane, if coefficient of friction mu and force required to move up, तो अब देखिए ये इस तरह से आपका है ना, ये आपका थीटा डिग्री, ये हमारा एक ब्लॉक है जिसका क्या है वेट W, तो ये क्या हो जाएगा W साइन थीटा, है ना, तो ये एंगल यहां से क्या हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये जो हमारा कंपोनेंट होगा क्या हो जाएगा W साइन थीटा माइनस म्यू, है ना, क्या हो जाएगा म्यू कॉस थीटा, क्योंकि फोर्स अपोजिट में है, लेकिन हमारा पूछ रहा है कि हाउ मच फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अप, यदि अप की तरफ ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस W साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हमारा क्या कहलाता है, दैट इज द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द काउंटर क्लॉकवाइज द मोमेंट. If the principle of virtual work, the work done by self weight of body is taken into consideration when, है ना, when क्या होगा, center of gravity moves vertically. A screw jack work on the principle of, है ना, a screw jack किसके principle पे work करता है, that is inclined plane. Which of the following force do not cause the rotation? कौन सा ऐसा है, तो that is concurrent force जो है हमारा do not cause the rotation of the motion. The angle of repose hold the following relationship between the angle of friction in limiting equilibrium, तो क्या होगा सेम होगा, अल्फा इक्वल टू 5, 133 का A. देन अभी आपका क्या है, अब इसको क्या है, यदि हम कैलकुलेट कर देंगे तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड से, है ना, जो भी हमारा इस केस के लिए है इसमें हम एक एक करके अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे, है ना. तो इक्वेशन जब हम लिखने जाएंगे तो उसके लिए क्या है, मोमेंट पहले रिएक्शन क्या होगा RA प्लस RC, तो दैट इज 100 प्लस 250. देन मोमेंट अबाउट द क्या है, x पे पूछ रहा है, दैट इज B, तो मोमेंट अबाउट A कर लेंगे तो उससे हमारा करेंगे तो ये आपका करिएगा ये C आएगा, नहीं तो फिर आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, फिर हम डिटेल अलग से उसका कर लेंगे. 135 का हमारा क्या है, तो V इंटू ओमेगा आर, तो VA इंटू आर, है ना, ओमेगा हमारा पूछ रहा है, तो दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. देन ए बॉडी रोटेटिंग विथ एंगुलर एक्सीलरेशन 8 सेंटीमीटर, है ना, सॉरी 8 रेडियन पर सेकेंड आफ्टर 4 सेकेंड, द एंगुलर एक्सीलरेशन इज दिस, तो व्हाट इज एंगुलर एक्सीलरेशन,
तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू क्या होगा 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4, तो 8/4 दैट इज 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 136 का क्या होगा ए। इन a reciprocating pump mechanism velocity of piston depends upon which of the following, है ना, तो किसके ऊपर, रेडियस ऑफ क्रैंक के ऊपर भी करता है, यस, देन लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड एंगुलर, यस, दैट इज ऑल ऑफ दीज। देन अभी क्या है आपका, a tangential force 1500 Newton, shaft diameter is this and work done by the force of the 1 revolution, तो वर्क डन क्या हो जाएगी 1 revolution के पूछ रहा है, तो tangential force is 1500 into d, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हम निकालेंगे 2 पाई n, है ना, और v इक्वल टू जो है पाई डी n अपॉन 60, तो इसको जो कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 15 पाई। A1 kg of blocks resting with this point few and 0.8 Newton is applied to a block, then what is the determined force, तो 1 kg का तो ऑलरेडी mg कितना लग रहा है, दैट इज 9.8, और फोर्स हम जो अप्लाई कर रहे हैं 0.8 ही कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका जो वेट है उससे कम कर रहे हैं, दैट मीन्स जो भी फ्रिक्शन फोर्स हम डेवलप होगा वो जितना हम करेंगे उतना ही हमारा डेवलप होगा, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। There are two forces P and Q on a rigid plane. The relative velocity between 2 point always, है ना, तो क्या होगा perpendicular to the PQ. Option C is correct. Clear? Then a body mass 5 kg moving with 10 meter per second collide with other mass resting to come to the rest. What is the वेलोसिटी, तो क्या होगा 5 इंटू 10, है ना, 5 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5, है ना, कितना है 2 इंटू वी, है ना, तो 2 इंटू वी करेंगे तो 10 मीटर, इधर क्या है 20 केजी, तो 20 केजी, तो यहां से यहां कैंसिल 2, दैट इज 2.5, है ना, देन क्या हो गया ए। द फोर्स विच प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन 1 मीटर पर स्क्वायर ऑफ मास 1 kg इज कॉल्ड, है ना, तो इसको क्या है, ये हमारा क्या है, दैट इज डिफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन, एफ इक्वल टू एम ए, तो एन एक हो गया, है ना, एफ इक्वल टू एम ए, तो एम 1 और ए भी 1, तो दैट इज 1 न्यूटन। 0.0001 किलोवाट इज इक्वल टू, है ना, तो जूल पर सेकेंड है, तो हम उसको क्या करेंगे पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, दैट इज कितना 1, बट पर सेकेंड है तो डिवाइड करेंगे, दैट इज दिस वन। द व्हील ऑफ द मूविंग व्हीकल पोजेस दैट, तो मूविंग व्हीकल है उसका क्या होगा बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल। The power developed by the torque is, तो P इक्वल टू क्या होता है, दैट इज 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाय 60, तो 2 पाई एन टी, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? और यदि पावर डेवलप आए तो टी इंटू एन भी कर देंगे, यहां पे इसके थ्रू नहीं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या होगा P इक्वल टू टी इंटू ओमेगा, तो ओमेगा तो हमारा n दिया है ना, क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है टॉर्क इंटू ओमेगा, टी टॉर्क दिया है n, ओमेगा की जगह n, तो t इंटू n। द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ए गिवन स्टैंड, है ना, इज कॉल्ड, यदि आपको उस समय पैरेलल हो जाएगा तो दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी इज हाफ, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी के ई इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्या होता है v इक्वल टू ओमेगा आर, सॉरी ओमेगा, हाँ v इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा की जगह पुट कर देंगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगी, दैट मीन्स पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी इज हाफ, है ना,
तो ये हाफ कर दिए, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो 1/2 दैट इज 4, दैट इज बिकम्स 1/4, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. A solid sphere of mass 8 kg rolls without the slipping of a flat surface. Calculate the total energy if the linear velocity of v, है ना. तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज अप्रॉक्स 24 आएगा, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा. देन ए कार इतना kg एंड मूविंग विथ 1000 kg मूविंग विथ 15 मीटर पर सेकेंड कम्स इनटू द स्टॉप इन 5 सेकेंड. व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार. तो क्या होगा, F इक्वल टू फोर्स क्या है, अभी हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, F इक्वल टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो क्या है, मास जो है हमारा 1000 kg, वेलोसिटी क्या है हमारा 15, कितने सेकेंड के लिए, 5 सेकेंड में. तो 5 दिया 15, दैट इज 149 का 3000. देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ना. A vehicle start from rest with linear velocity after 20 seconds. What is the graph shown? What will the total distance travel? तो क्या है, ये एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया निकालेंगे तो ये ट्रायंगल का एरिया जोड़ दीजिए. तो हाफ इनटू ये क्या है आपका 10 इनटू हाइट दैट इज 20, है ना, बराबर, प्लस हाफ इनटू 10 इनटू क्या है 20, बराबर, है ना. तो ये क्या आ जाएगी, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 100, 100 200 मीटर. क्लियर. तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन सोल्व किए.